चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, जिसका नाम है गणित प्रकाश, चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पिछली क्लास में हमने पेज नंबर लगभग 4 तक पढ़ लिया था। आज मैं आपको पेज नंबर 5 to 7 में अंदर जो भी क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। कैसे आपको पेज नंबर 5 से लेकर 7 तक के जितने भी क्वेश्चन है उनको सभी को मैं 1 by 1 समझाने वाला हूँ। मेरे हाथ में बुक है, तो पेज नंबर जैसे 5 के ऊपर सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन तो मैंने यहाँ तक करवा दी थे। अब मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर का रिलेशन। तो हेडिंग है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। देखो क्या हेडिंग है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, ये आज की हमारी हेडिंग है। इसके अंदर आपने आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसको सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर का क्या कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से सुनना कि परफेक्ट स्क्वायर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जब नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब सर जैसे 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आएगा, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे आज की जो हेडिंग है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर का क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो ध्यान से सुनना। अभी आपको मैं कैसे समझाता हूँ। देखो परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर का सबसे पहला काम है कि दो कंटिन्यू, देखो इसके अंदर एक सब हेडिंग है, दो कंटिन्यू स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना आता है। मतलब समझो ध्यान से बच्चों। जैसे देखो बच्चे यहाँ पे लिखा है, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है 4 - 1 क्या आएगा। अब 4 - 1 मत समझो, इसके 4 क्या है और 1 क्या है। ये देखो अब आप सोचो सर 4 - 1 तो 3 होता है, हमें तो पता ही है। इसमें क्या बताने वाली है बात। देखो 9 - 4 क्या होता है, और दूसरी बात और देखो 16 - 9 क्या आएगा, 25 - 16 क्या आएगा, या 36 - 25 क्या आएगा, और 49 - 36 क्या आएगा। मतलब ध्यान सुन लो बच्चे, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ऐसा मत हो जो ये है। देखो इधर जो नंबर लिखे ना ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, और इधर भी परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान सुनना। और दोनों जो नंबर लेफ्ट और राइट में जो भी नंबर लिखे हैं, बीच में साइन है जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और दोनों एक बात ध्यान सुनना, दोनों कंटिन्यू है। जैसे 1 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 4 के बाद में कौन सा आता है, 9 के बाद में कौन सा आता है, 16 के बाद 25 के बाद 36 के बाद 49, ऐसा चलता रहेगा ये। तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर आंसर 11 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे आप एक बात सोचो कि जब भी दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर को अपने जब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा क्या आता है, ओड नंबर आता है। ध्यान से समझो, ध्यान से क्या बोला मैंने। जब कभी भी दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बनकर आता है, हमेशा ओड नंबर। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता लगा कि कौन सा ओड नंबर आएगा कौन सा नहीं आएगा, सही है ना। तो ध्यान से देखो, जैसे इसको देखो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक नए तरीके से बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं है, देखो डायरेक्ट नंबर नहीं लिखा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे मान लो बच्चों ध्यान से वो क्वेश्चन लिख दिया 36 का स्क्वायर - 35 का स्क्वायर, बताओ इसके बीच में डिफरेंस कितना है। कुछ बात समझाई। अभी तक तो क्या था आंसर, देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 - 16 लिख दिया, तब 9 बता दिया। 25 - 16 9 ही होते हैं, 36 - 25 11 ही होते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब क्या आप इसका पहले देखो, अब मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है 36 - 35 का स्क्वायर बताओ, मतलब 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर करने के बाद में क्या आंसर आएगा वो बताओ। तो अब आप यहाँ पे ये थोड़ी करेंगे कि सर पहले इसका स्क्वायर, पहले 36 का स्क्वायर बताओ, फिर 35 का स्क्वायर बताओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि सर ये लो जी हमारे पास ये आंसर आया। ऐसा थोड़ी करते होते हैं। फिर क्या सीखा, चलो आपको नई अप्रोच सिखाता हूँ। नई अप्रोच क्या है बच्चे, देखो ये क्या है, ये 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1। अच्छा 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर कितना बना, 3। समझा। ध्यान सुनना, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। आप ये लॉजिक सोच ही नहीं सकते थे कि इसका आंसर इतना जल्दी आएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है।
और ये क्या है 2 का स्क्वायर है। समझ आया? हाँ जी समझ आ रहा था। ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। समझ आया? हाँ जी आ रहा है। यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर। आ रहा समझ? हाँ जी सर। 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये 36 6 का होता है और 25 होता है 5 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर होता है और 36 6 का स्क्वायर होता है। अब यहां पर आंसर आ क्या रहा है, यहां देखो ध्यान से देखना, आंसर आ क्या रहा है। यहां पर आंसर 3 कैसे आया? सिंपल सही है। क्या करना है, पहले देखो ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर तो है ही है, पता लगा लेते हैं। लगा देखो, अगर डायरेक्ट नंबर दिया जाता आप माइनस करके बता दोगे तो ये लो। चलो एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, 144 माइनस 169 क्या आंसर आएगा? ये 12 का स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे ऐसे लिख देते हैं। चलो उल्टा इसको 196 माइनस 169, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। दोनों को माइनस करो, कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 27। कितना आएगा? 27। कैसे पता लगा? अब आपको मैं बताता हूं, मेरे को कैसे निकाला, मैंने कैसे निकाला। पहले एक बार आपको माइनस करके सिखाता हूं। देखो पहले तो एक बार इसको माइनस करेंगे डायरेक्ट। देखो 16 माइनस 16 में से 9 कट करेंगे 7 बचेगा, यहां बचा 8 में से 6 कट करेंगे क्या आएगा 2, और ये 0 का 0। अब आप सोचो सर आपको डायरेक्ट कैसे पता लगा कि यहाँ पे 27 ही आएगा। अब यहाँ पे सोचो कि मुझे पता कैसे लगा, मुझे पता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, मुझे पता है ये नंबर किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप सोचो कुछ नहीं करना, जब दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जब दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए और उन दोनों के बीच में क्या पूछ ले आपको, डिफरेंस पूछ ले, सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस पूछ ले कि कितना डिफरेंस है, तो कुछ मत करो, उन दोनों को ऐड कर दो। 14 और 13 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 27 आएगा। अब यहाँ देखो ये नंबर क्यों आए थे, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 1 किसका होता है 1, 2 प्लस 1 कितना आया 3। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, और 3 प्लस 2 कितना होता है 5। अच्छा आप समझ आया क्या आंसर आएगा? तो आप बता सकते हो यहाँ पे 36 माइनस 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अदरवाइज मुझे पता है 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, 1296 होता है, इधर आएगा 1225। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? अब ये देखो, अब मुझे तो पता था कि 36 का स्क्वायर होता है 1296 होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, इनको दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 71 आएगा। तो 76 नहीं 71, क्या आंसर आएगा 71। अब ये डायरेक्ट भी तो बता सकते थे, डायरेक्ट कैसे बताएंगे सर? 36 और 35 को ऐड कर दो, 35 और 35 70 होते हैं, उसमें इसके बाद एक ज्यादा है तो ये हो जाएगा 71। वैसे अगर माइनस करके लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे 296 और 2225, देखो माइनस कैसे है 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 2 7, 12 माइनस 12 0। आंसर आया समझ? क्या आपको ये समझ आया कि परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और ओड नंबर का क्या कॉम्बिनेशन होता है कि जब भी दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, उन दोनों का जब डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा बच्चों? ओड नंबर ही आएगा। क्या आएगा? ओड नंबर। एग्जाम में जैसे मान लेते हैं आपके सामने दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी मर्जी से दे सकता हूं 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताओ तो। अब कुछ जिनको नॉलेज नहीं है वो तो क्या करेंगे, पहले 41 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 40 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। अच्छा सर ये आंसर आया। देखो वैसे आपको दोनों तरीके से समझा सकता हूं, मैं आपको बताऊं फिर से। 41 का स्क्वायर होता है बच्चों 1681, 16 से कैसे होता है 40 का स्क्वायर होता है 1600, दोनों को माइनस किया तो कितना है 81। अब डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 40 और 41 ऐड कर दो 81। आया समझ? है ना आसान तरीका। अब तरीके से ही समझना है तभी तो समझ आएगा मैथ। तो यहाँ पे आपको आई होप पेज नंबर 5 के जो बॉटम पे है, ये देखो पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 के नीचे नीचे हेडिंग है परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर का कॉम्बिनेशन। तो क्या कॉम्बिनेशन होता है पता लग गया? परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर, जब भी दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी दो कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर को अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनकर आएगा, एक निकल के जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर आएगा। और क्या नंबर हो सकता है ये निकालने का फर्स्ट मेथड क्या है, उन दोनों नंबर को ऐड कर दो। उन दोनों नंबर को ऐड नहीं करना, वो किसका स्क्वायर है। जैसे मान लो यहाँ पे 36 या 1296 और 1225 को माइनस करना था, तो क्या अब मुझे पता, आप ऐसा करो पता लगा लो कि वो 1296 किसका स्क्वायर होता है, मुझे पता लगा 36 का होता है, 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का होता है, दोनों कंटिन्यू, इन दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 5 को मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया। पेज नंबर 5 के जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कितने जीरो, एक क्वेश्चन है बच्चे पेज नंबर 5 के ऊपर है जिसमें पूछा जाता है कितने जीरो आएगी, ये भी समझ लो जीरो वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नोट करते जाना, धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा।
पूरी क्लास को एकदम प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग और आपको एकदम सब हर पेज के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि इस पेज पे ये क्वेश्चन था, इस पेज पे ये क्वेश्चन था, तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है बच्चों क्या कि जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे, ये जस्ट उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आंसर बताना, ये बता रहा है कि कितने जीरो आएगी। तो आपको बताने का एक आसान तरीका बताता हूं बच्चे, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में जितनी भी जीरो होती है आंसर में स्क्वायर करने के बाद में हमेशा कितनी हो जाती है, डबल जीरो हो जाती है। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 जीरो, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे कितने जीरो, 1 जीरो, तो यहाँ पे लगानी है डबल जीरो। यहाँ कितने स्क्वायर है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ भी कितने जीरो है, 1 जीरो, तो यहाँ पे आंसर आएगा डबल जीरो। अब आपको पूछा जाता है कि आपको डायरेक्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 270 अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि बच्चे जीरो कितने हैं। अगर क्वेश्चन में 1 जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद में कितनी आएगी, डबल। अच्छा सर आप ये बताओ कि अगर 400 का स्क्वायर करें, कितना 400 का स्क्वायर करें तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी। बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि जितने जीरो क्वेश्चन में है स्क्वायर करने के बाद में उसका डबल आता है। यहाँ पे कितनी जीरो है 2, तो यहाँ पे आएगी 4 जीरो, क्या आएगी 4 जीरो। अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6, तो ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी याद रख लो। समझ आ रहा है धीरे धीरे। हाँ अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिलेगा। आई होप आपको पेज नंबर 5 कंप्लीट समझ आ गया होगा। चलते हैं बच्चों पेज नंबर 6 के ऊपर, बहुत ही आसान है। पेज नंबर 6 पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूं पेज नंबर 6 पे। अब आता है कि एक नंबर का आपको स्क्वायर दे देगा और नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आपसे पूछा जाता है। मतलब समझो एक क्वेश्चन देखो पेज नंबर 6 के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। यहां देखो ये लिखा ना, यूजिंग द पैटर्न अबाउट फाइंड द 36 स्क्वायर एंड इफ गिवन दैट 35 का स्क्वायर। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन समझाता हूं ताकि आपको जल्दी समझ देगा। बच्चे ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और आपसे पूछ लिया कि 4 का स्क्वायर बताओ, इसका यूज करके बताना है। कैसे निकाल सकते हैं सोचो। 3 का स्क्वायर तो आपने को पता है और हमने पूछा किसका है, 4 का स्क्वायर। याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था स्क्वायर कैसे बनता है। स्क्वायर बनता है बच्चे कंटिन्यू ओड नंबर के एडिशन करने से। कैसे बनता है वापिस याद करो, स्क्वायर कैसे बनता है, कंटिन्यू ओड नंबर के एडिशन से। तो ध्यान से देखो, जैसे ये 3 का स्क्वायर है तो मतलब कंटिन्यू 3 नंबर ऐड किए होंगे, जैसे 1 + 3 + 5, तब जाके क्या बना, 9 बना। सही है ना। देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 नंबर, कंटिन्यू 3 नंबर ऐड कर दो। अब 4 का स्क्वायर कैसे नहीं, अब ऐसे थोड़ी करेंगे सर 4 नंबर ऐड करेंगे, नहीं। आप क्या करना है, इसके अंदर इसका यूज करके 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का यूज करके आपको बताना है कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा। तो ध्यान से सुनो, यहां पे कितने मतलब कहां पे नंबर, नेक्स्ट नंबर 5 के बाद में क्या जोड़े कि अगला नंबर 4 का स्क्वायर हो। 5 के बाद में क्या जोड़े, तो देखो जहां से ध्यान से पूछना कि क्या ऐड करना है। तो 9 में क्या ऐड करें कि 4 का स्क्वायर बन जाए। किसका पूछा आपसे, 4 का स्क्वायर पूछा ना, तो बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, इस जिस नंबर का पूछा है उसका डबल करो। 4 का पूछा है तो 4 का डबल कितना होता है बच्चों, 8 - 1 कर दो। देखो 4 × 2 = 8, 8 में से 1 करो 7, मतलब कि 9 में क्या ऐड करेंगे कि 4 का स्क्वायर बन जाए, 7 ऐड करेंगे। 9 + 7 कितना होता है, 16। समझ आया, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी एक एग्जांपल और सीखेंगे, उसमें ज्यादा समझ आएगा। मेरा आपको पढ़ाने का तरीका आपको पता ही होना चाहिए कि मैं एक क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 बार अलग अलग एग्जांपल समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए आपको मे भी समझ आया या नहीं आया कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला था कि जब एक नंबर का स्क्वायर गिवन है और नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे। तो एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। पहले आपको इसका बेसिक समझना है, तभी आपको ट्रिक समझ आएगी। मतलब क्या क्वेश्चन है बच्चे, जब 8 का स्क्वायर तो 64 है, तो बताओ 9 का स्क्वायर कितना आएगा। क्वेश्चन यही है, आपकी बुक में क्वेश्चन है कि 35 का स्क्वायर तो गिवन है और 36 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया, तो कैसे करेंगे। तो उस क्वेश्चन पे तो बाद में जाएंगे, पहले मैं मेरी तरफ से एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन समझो जाके, 64 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना है, 64। तो इस नंबर में क्या ऐड करें कि 9 का स्क्वायर बन जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है। देखो क्या करना है, किसका पूछा है, 9 का पूछा है। पहली बात तो ये जो ट्रिक समझा रहा हूं ये दोनों कंटिन्यू नंबर पे लगेगी। किस पे लगेगी, दोनों कंटिन्यू नंबर के ऊपर। मतलब समझो कि 8 और 9 तो दोनों कंटिन्यू है ना, तो 9 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे। तो देखो क्या करना है, जिस भी नंबर का स्क्वायर पता करना है उसका डबल करो। 9 का पहले डबल कर दो, फिर -1 कर दो,
देखो 9 2 18, 18 में से 1 कम करो 17, आंसर आएगा 17। कुछ नहीं करना, 64 में 17 ऐड कर दो। जब 17 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 81। क्या आएगा 81। हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे करके देख लेते हैं। 64 प्लस 17 दोनों को ऐड कर दो। 7 और 4 11, एक कैरी 6 1 7 1 8 81। पेपर में क्वेश्चन ये आपकी बुक में क्वेश्चन ये है 35 का स्क्वायर तो गिवन है 1225। 35 का स्क्वायर है 1225। तो बताओ 36 का स्क्वायर कितना आएगा? कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। किसका पूछा है? 36 का पूछा है ना। तो करने का तरीका बताता हूँ कि एक देखो क्वेश्चन क्या है। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 36 का पहले डबल करके -1 कम कर दो। 36 का डबल 72, 72 में से कम करो 71। कितना आएगा? 71। कुछ नहीं करना, इस नंबर में आपको 71 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 71। देखो 692 ये 1296 होता है। 36 का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि जब एक नंबर का स्क्वायर गिवन है तो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो ध्यान से बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को पता है 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 होता है ना। तो बताओ 41 का स्क्वायर कितना होगा? तो क्या करना है? 41 का डबल करो। जिसका पूछा उसका डबल करना है, उसका डबल करके -1 कम करना है। 41 का डबल कितना होता है? 82। 82 -1 क्या आएगा? 81। अब इसमें 81 ऐड कर दो। ये हो गया आपका आंसर। देखो जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही करना है, आपको एक नई तरीका भी बता सकता हूँ। इसका ही डबल करके 8 का डबल करके +1 कर दो, या ऐसे भी हो सकता है। 64 का पता है? 64 तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का ही डबल कर दो, 8 का डबल करके फिर 1 कम कर दो। अगर आप इसी से यूज करके निकालना पड़े तो इसका डबल करके -1 करके फिर ऐड करना है। अगर आप इसी का यूज करके नेक्स्ट नंबर पर जाना चाहते हो तो 8 का डबल करो, 16 में 1 ऐड करो 17, तो 7 वापस से 17 आ जाएगा। देखो बच्चों दोनों ही मेथड से यूज कर सकते हो। तो ये वाला मेथड है, इसका डबल करके 1 कम करना है, फिर जो आएगा उसको ऐड करके इस नंबर में नेक्स्ट नंबर करना। अगर आप चाहते हो सर इसी का यूज करके नेक्स्ट नंबर पे पहुंचे तो वो भी तरीका सही है, दोनों ही तरीके हैं। जैसे 35 का स्क्वायर पता है 1226 है, तो 1225 है, तो 36 का कितना आएगा? तो एक तरीका और बताता हूँ। 35 का डबल करो, 70 70 में एक जोड़ो 71। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर 71 ऐड करेंगे तो 1296 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ी है, क्वेश्चन एक और भी है। इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अब क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे। किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने के लिए कितने नंबर को ऐड करना पड़ता है। आई होप ये समझ आए। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज और सिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? पता है सभी को 64 होता है। कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे ये भी पता है कि कितने ऐड करने पड़ेंगे। सर 8 का स्क्वायर है तो 8 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। कौन से 8 नंबर ऐड करने पड़ेंगे? कंसेक्यूटिव ओड नंबर ऐड करने पड़ेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे सर? 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 12 + 12 नहीं आएगा, 13 + 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए ना। जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? 64। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्क्वायर क्या होता है? कंसेक्यूटिव एडिशन होता है, ओड नंबर होता है। अब क्वेश्चन ये थोड़ी है कि कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, ये तो पता ही है। अब 2 का स्क्वायर पूछे 2 ही नंबर ऐड करने पड़ेंगे, 1 और 3। 5 का स्क्वायर पूछे तो 5 ही नंबर ऐड करने पड़ेंगे, ये तो पता लग गया। क्वेश्चन आपकी बुक में ये है कि जब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा, मतलब एडिशन कहां तक जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये तो आपको पता लग गया कि कितने नंबर आएंगे, 8 ही आएंगे। ये पता लगाना है कि कितने लास्ट नंबर कहां तक जाएगा। चलो आपको इसी माध्यम से समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन मतलब 7 का स्क्वायर लिखता हूँ। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये 7 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 49। 49 तो आएगा ही आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये भी आपको पता लग गया कि कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे। 7 का स्क्वायर है तो 7 नंबर ऐड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये थोड़ी है, क्वेश्चन ये है कि इसका एडिशन कहां तक जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका एडिशन कहां, मतलब लास्ट नंबर कौन सा आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट नंबर कितना आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पेपर में अभी आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि 36 का स्क्वायर करेंगे। जब 36 का स्क्वायर करना शुरू करेंगे तो 1 + 3 + एंड लास्ट नंबर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो बच्चों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से अप्रोच बताता हूँ। देखो क्या करना है, लास्ट नंबर निकालने का तरीका क्या है। तो जिसका भी स्क्वायर पूछा है, 8 का पूछा ना, तो 8 का डबल करो। 8 का डबल होता है सर 16 में से 1 कम कर दो 15। आगे समझ, लास्ट नंबर कैसे आएगा।
डबल करके एक कम करना है। 7 का पूछा है, 7 का डबल होता है सर 14, 14 में से एक कम कर दो 13। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा एडिशन के अंदर? 36 का डबल होता है 72, 72 में से एक कम करो, यहां पर नंबर आएगा 71। क्या आएगा? 71। मतलब कि आपको एडिशन शुरू करना है 1 से लेके 1, 3, 5, 7 ऐसे एडिशन करते करते कहां तक जाना है? आपको जाना है 71 तक, जब जाके इसका आंसर कितना आएगा? 1296। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो बच्चे यहाँ पे अब आपको दो क्वेश्चन एक साथ समझा रहा हूं, पेज नंबर ही इसी के ऊपर है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही, तो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 7 के ऊपर क्वेश्चन है। ध्यान देखो पेज नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन ये है, देखो दो तरीके, एक होता है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, एक होता है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन टू स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव। देखो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम लगेंगे, बट इसका क्वेश्चन का डिफरेंस मतलब अलग अलग है। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तो पूछा है दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस कैसे आएगा। मतलब समझो कि 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा ये बताना है। मतलब कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, पहले समझो 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 11 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर क्या आएगा? ये तो है डिफरेंस। क्या पूछा है यहाँ पे? डिफरेंस। अब इसी के साथ में है सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है कि 4, देखो यहाँ पे उसका उल्टा लिख देता, हाउ मेनी नंबर लाइक 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। मतलब समझो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 10 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया मैंने 11 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? देखो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंस कि 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 -9 करेंगे तो कितना आएगा? 16 -9 करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब इसको निकालने, देखो जब डिफरेंस पूछे, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस पूछे तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो। 4 और 3 कितने होते हैं बच्चे? 7। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 10 और 11 कितने होते हैं? 10 10 और 11 कितने होते हैं? 21। ये होगा डिफरेंस निकालने का तरीका। ये तो है डिफरेंस, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि उसके बीच में, मतलब समझो इसका, अभी मुझे लगता है बच्चों को समझ नहीं आया कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 9 से लेके 16 के बीच में कितने नंबर आएंगे? फिर आप कहोगे 9 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 9 के बाद में आएगा 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा। मतलब 10, 11, 12, 13। अब ये आपको काउंटिंग करने कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 6 नंबर आएंगे। कितने आएंगे? 6 नंबर। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 5 का कितना होता है? 25। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 17 आएगा सर, 18 एक आएगा, 19 एक आएगा, 20 एक आएगा, 21 भी एक आएगा, 22 एक आएगा, 23 आएगा और 24 आएगा। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। जब दो कंटिन्यू नंबर के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस पूछे और स्क्वायर मतलब नंबर पूछे, तो नंबर निकालने का तरीका क्या है? नंबर निकालने का तरीका ध्यान से ट्रिक समझो, छोटे नंबर का डबल कर दो, बस सीधी सी बात ये है। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो छोटे नंबर का डबल करना है। 3 का डबल कितना होता है? 6। 4 का डबल कितना होता है? 8। आप बताओ कमेंट में बताओ यहाँ पे नंबर कितने आएंगे? 10 का डबल कितना होता है? यहाँ पे आपको आंसर बताना है। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? 7। कैसे पता लगा? आपको पता लग गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना आता है? 9 का आएगा। कितना आएगा? डिफरेंस 9 का आएगा। ये है पेज नंबर 6 और 7 के ऊपर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे साथ। अब आपको मैं पेज नंबर 7 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, पेज नंबर 8 से लेकर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।